जब हम सिवान क्षेत्र की बात करते हैं तो ज्यादातर लोगों का यही मानना होता है कि विकास आखिरकार है कहाँ। लेकिन इस बार वादा किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी जेडीयू द्वारा कि विकास बिहार के अंदर हर गली के अंदर नजर आएगा। मंगल जी जो यहाँ से प्रत्याशी हैं, मंगल जी देखिए कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं सिवान की, शहाबुद्दीन जिस तरीके का वो सारा जमाना था लोग भूले नहीं हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि जिस तरीके का विकास पिछले 20 सालों में बिहार में हुआ है, सिवान में बहुत कुछ हुआ लेकिन उम्मीद बहुत ज्यादा है, आप अपने लोगों को क्या कहना चाहेंगे, अपने मतदाताओं को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सिवान 20 साल पहले जहां था, आज उससे विकास की यात्रा में काफी आगे पहुंचा है। यहाँ की सड़कें, यहाँ घरों में बिजलियां नहीं होती थी, गांव में कहीं बिजली था तो ट्रांसफार्मर नहीं होता था, शौचालय की बहुत कमी थी यहाँ गरीबों को अनाज नहीं मिलता था खाने के लिए, और जो मूलभूत आवश्यकताएं और सुविधाएं आम जन को चाहिए, उन मूलभूत सुविधाओं की भी बहुत कमी थी। लेकिन बीते 20 वर्षों में जब से एनडीए की सरकार बनी, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में काम हुआ और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में काम हुआ है। आज जो आधारभूत संरचनाएं हैं, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सभी क्षेत्रों में बहुत व्यापक परिवर्तन हुआ है और उस परिवर्तन को बिहार की जनता और सिवान की जनता अनुभव कर रही है। और सिवान में जैसे आज मेडिकल कॉलेज हुआ है, इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ है, फार्मेसी कॉलेज हुआ है, नया सदर हॉस्पिटल बना है। यहाँ की सड़कों की जो मुख्य समस्याएं थी, उसमें सिसवन ढाला पे, गुमटी पे, रेलवे गुमटी पे एक ओवरब्रिज का मुख्यमंत्री जी ने शिलान्यास किया है। सिवान शहर में जाम की बहुत बड़ी समस्या थी, तो बाईपास के लिए 14 किलोमीटर का बाईपास बनाने का काम भी शुरू हुआ है। और इसी सिवान से राम जानकी पथ भी जा रहा है, जो अयोध्या से माँ सीता की जन्मभूमि सीतामढ़ी को जोड़ने वाला है। तो जब ये सारा निर्माण का काम होगा तो निश्चित रूप से पर्यटन बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था में काफी बड़ा परिवर्तन सिवान के अंदर दिखाई पड़ेगा। और सिवान के अंदर लोगों को आज इस बात का विश्वास और भरोसा है कि कानून का राज है, और जिस प्रकार से शांति के साथ विकास चाहिए, तो वो शांति के साथ विकास इन 20 वर्षों में सिवान की जनता को मिला है। इसीलिए सिवान की जनता एनडीए के साथ है, बीजेपी के साथ। आपने कानून की बात करी, गृह मंत्री अमित शाह भी जो जब बोले थे तो उन्होंने कहा था कि चाहे शहाबुद्दीन हो, चाहे उनके इतिहास की बात हो, देखिए आरजेडी ने फिर से उनके बेटे को टिकट दे दिया है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि वो जो दहशत है कहीं ना कहीं लौटाने की कोशिश कर रही है, आरजेडी कोशिश कर रही है कि लोगों के दिल में डर हो? जनता पुराने दिनों को भूली नहीं है और न पुरानी घटनाओं को भूली, लेकिन सिवान की जनता ये चाहती है कि जिस शांति के साथ सिवान का विकास हो रहा है, जो अमन चैन आज है सिवान के अंदर में, ये अमन चैन शांति बना रहना चाहिए और विकास का जो नया मार्ग प्रशस्त हुआ है, उस विकास के मार्ग पे सिवान आगे बढ़े। एक आखिरी सवाल, क्या आपको ऐसा लगता है जिस तरीके से तेजस्वी यादव को महागठबंधन ने बोल दिया है कि सीएम बनेंगे, लोग ये भी कहने लगे हैं कि हम भूले नहीं हैं वो जंगल राज के दिन? गृह मंत्री अमित शाह भी बार बार ये बात बोल चुके हैं, प्रधानमंत्री भी इस बात को बोल चुके हैं कि भाई जंगल राज जो था उससे मुश्किल से बिहार बाहर निकला है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जो कोशिश की जा रही है कि दोबारा से जंगल राज की तरफ लेके जाया जा सके, महागठबंधन कोशिश कर रहा है, तो क्या आपको लगता है वो विफल हो जाएंगे इस बार? देखिए, बिहार की जनता, मैंने कहा, विकास चाहती है। बिहार की जनता देश के अन्य राज्यों में जिस प्रकार से विकास हो रहा है, उसी स्पर्धा में आगे बढ़ना चाहती है। और बिहार की जनता को ये मालूम है कि ये काम राजद गठबंधन के लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको जब अवसर मिला था तो उन लोगों ने बिहार की एक ऐसी स्थिति बना दी थी जहां बिहारी कहलाना भी देश के अंदर लोगों को कठिनाई दे जाता था। तो फिर से बिहार का बिहारी उस जमाने में वापस नहीं जाना चाहता जहां बिहारी कहलाने में दिक्कत होती थी। आज तो देश नहीं, दुनिया में जाके हम स्वाभिमान के साथ कहते हैं कि हम बिहारी हैं। चूंकि 20 वर्षों में बिहार की छवि बदली, बिहार का विकास दिखा, जो बिहार का पर कैपिटा इनकम था वो बढ़ा है, बिहार के अंदर आज इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इंडस्ट्रीज आ रही हैं। तो ये जो पूरी चीजें हैं, लोगों को बहुत साफ दिखता है कि यदि वो पुराने दौर वाली सरकार लौट गई तो ना इन्वेस्टमेंट होगा, ना डेवलपमेंट होगा, ना बिहार आगे बढ़ेगा, ना बिहारी आगे बढ़ेगा। इसलिए लोग उस राज को वापस नहीं आने देंगे। कितने से जीतेगा जो आप लोगों का अलायंस है पूरा, क्या लग रहा है आपको, एक आंकड़ा? एक बहुत बड़ा अंतर के साथ एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी और एक बड़ी मेजोरिटी बिहार की जनता देगी। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी
चिराग पासवान जी और हमारे जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी का जो अलायंस है, इस अलायंस के नेतृत्व में बिहार की जनता का विश्वास और भरोसा है, और उस भरोसा के कारण फिर से एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी। फिर से एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी, और कहीं ना कहीं अब जो बिहार के निवासी हैं वो देख चुके हैं कि विकास कितना हो सकता है और कितना और होगा जब एक बार एनडीए की सरकार बिहार में अपनी वापसी करेगी। कैमरा पर्सन नितेश के साथ ऐश्वर्या पालीवाल। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर